Let's take a moment to open our hearts and ask God to speak to us this evening. और आइए ये क्षण हम लेंगे कि हम अपने हृदय को खोलें और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। Can you just say, utter a word of prayer and say, God, I believe you're here, speak to me. क्या आप अपनी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि आप कहें कि परमेश्वर पिता मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे बोलिए और Even बातचीत those who are कीजिए। connected online, I believe God is going to speak to you. और जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत You करेगा। are not logged in by accident, but God has a specific word for you. अकस्मात रीति से आपने ऑनलाइन पे जुड़े नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है ऑनलाइन हमारे साथ में। Dear God, we thank you that you are here. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, For you are faithful. Whenever we call upon you, you are a God who comes to us. क्योंकि आप विश्वसनीय हैं परमेश्वर पिता। जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, And when you come, everything will change. और जब आप उपस्थित होते हैं और जब हमारे मध्य में आप होते हैं तो हर चीज़ें बदल जाती है। We believe that there are things that are about to change in and around our lives. और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे जीवन के चारों ओर परिस्थिति और चीज़ें बदलने वाली हैं, Because you are come into our midst. क्योंकि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। You are a God who speaks to us. आप वो परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करते हैं, There is power in your word. और आपके शब्द में सामर्थ है, There is life in your word. आपके शब्द में जीवन है, In your word, there is power. और आपके शब्द में सामर्थ है। God, speak to us this evening through your spirit. परमेश्वर पिता इस शाम के समय में आप आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बोलिए। In Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। Amen. Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। Are you all there? क्या आप सब हैं वहाँ पे? Hallelujah. हालेलुया। Our voices are there. Can you get out of huge applause unto Jesus? आइए हम Amen. ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। I know it's a nice evening time and you all can, go into doze off into sleep. But I'll not let you do that. और ये काफ़ी अच्छा शाम का समय है कि हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा। Okay, I would like to continue to share the prophetic word that I believe that God has for our church. और मैं उस वचनों में से बोलने जा रहा हूँ जो कि एक प्रवादी वचन परमेश्वर ने जो हमको दिया है हमारे चर्च के लिए। No matter what may come in 2024 into our lives, 2024 में भले ही कोई भी चीज़ हमारे जीवन में क्यों ना आए, we can face it with the promises of God and the word of God. और हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा हम उसको वो चीज़ों को हम मुकाबला कर सकता है। हाँ, उसका सामना हम कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. We are not empty-handed. और हम खाली हाथ नहीं हैं, We are not afraid of the situations that are going to happen to us in 2024. और हम परिस्थिति को देख के हम भयभीत नहीं है जो 2024 में आने वाली I'm है। not saying that 2024 you will not have any problems, any challenges, any crisis coming into your life. मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2024 में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। Even if I say that, you won't believe it. अगर मैं ऐसा बोलूँ तभी भी आप विश्वास नहीं करोगे। But I say that even if that were to happen, we have the word of God to face them, overcome them and triumph over them in the name of Jesus. Hallelujah. अगर तभी भी कोई भी समस्या या तकलीफ आएगी तो हमारे पास में परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। आमीन। If there is one person seated here also, I'll preach the same way. 1,000 people are sitting here also, I'll preach the same way. अगर कोई एक व्यक्ति भी बैठा है तो मैं उसी प्रकार से प्रचार करूँगा, या 1000 लोग भी बैठे हैं तो भी उसी प्रकार से मैं प्रचार I करूँगा। want you to do the same. Even if you are the only one in this room, you should shout like you are in the midst of the 1,000 people. Even if you are 1,000 people, you shout like you are one among the 1,000 people. और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उसी प्रकार से करें कि अगर आप अकेले भी हो तो भी आप उतने ही जोर से उसको प्रोत्साहित करें या हालेलुया बोले। For it is never about people, it's about Jesus. और ये लोगों के बारे में नहीं है या गिनती के बारे में नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। We don't need people to get excited. We need Jesus. That's it. I'm excited because Jesus. और हमको उत्साह होने के लिए लोग नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहिए। मैं उत्साहित हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। How many of you are excited that Jesus is here in our midst? आप में से कितने लोग उत्साहित हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में How many उपस्थित of you है? are excited that Jesus is in your life? और आप में से कितने लोग उत्साहित हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है? That should always be the reason for us to be excited in our और life. वही एक कारण होना चाहिए हमारे उत्साह का हमारे जीवन में। Nothing else can excite us. और कोई भी दूसरी चीज हमको उत्साहित नहीं कर In fact, सकती है। it's a problem
that if something else is exciting you more than Jesus in your life. अगर प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और चीज ज्यादा आपको उत्साहित करती है तो इसका मतलब वो समस्या है। I pray that there will be nothing else that will excite us more than Jesus in और our मैं ये lives. प्रार्थना करता हूँ कि केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा और भी कोई चीज हमको उत्साहित न Now, करे। when you really think how good Jesus is, और जब आप सोचते हैं कि कितना भला प्रभु यीशु मसीह है, you will not meet a person like Jesus in this world. इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल There सकते। is nobody who loves us so unconditionally the way He does. वो जितना हमसे प्रेम करता है उतना प्रेम कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। No, the way He is at our side every moment, nobody can be with us. और जिस प्रकार से वो हमारे साथ रहता है, बना रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। No, nobody can change our life the way Jesus changes our life. और कोई भी हमारा जीवन को नहीं बदल सकता है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को Nobody बदला can है। bring the hope the way Jesus can bring into our lives. और कोई भी हमको उस प्रकार से आशा नहीं दे सकता है जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने Nobody हमको दी can है। bring the comfort the way Jesus can comfort us. और कोई भी हमको उस प्रकार से सांत्वना नहीं दे सकता है जो सांत्वना प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। Has anybody died for you? क्या कोई आपके लिए मरा है? Anybody? क्या कोई Nobody, किसी ने right? अपने जान दी, प्राण दिए हैं? Is there anybody that can die for you? क्या कोई व्यक्ति आपके लिए अपने प्राण दे सकता है? Any Romeo, Juliet, Anarkali and all here? रोमियो जूलियट, अनारकली, ऐसा कोई है? Nobody. Maybe one in lakhs, I don't know. For one person, that person can die. But Jesus died for all of us. He is in so much madly in love with us that He died for us. और हो सकता है कि लाखों में कोई एक व्यक्ति उस प्रकार से करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए अपने प्राण को उसने दिया कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने क्रूस पर अपने प्राण को हमारे लिए दिया। See, all the ministry that we do, if our motive is not for love for Jesus, we will get disappointed. और जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हम कार्य में बने हैं, अगर हमारा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उसका कोई मतलब And नहीं। I pray that we will fall in love with Jesus more and more each day. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु के प्रेम में और भी आगे बढ़ते जाए। If you have not experienced it, just come to Jesus just as we are and say, Jesus, I want to experience you. अगर आपने उसका अनुभव नहीं किया तो आप आइए और उससे केवल आप उससे कहिए कि प्रभु मैं आपके प्रेम को अनुभव When you करना go चाहता हूँ। back into your own rooms, just take some time, still yourself and say, Jesus, I want to know you. जब आप वापस घर जाते हैं आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कहिए कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, Jesus, I want to hear your voice. मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। Wait there और वहाँ पे आप उसके लिए रुकिए and He will not disappoint you. और वो आपको निराश नहीं करेगा। Let's continue to see from the Gospel of John, chapter 1, verse 43. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 43वें वचन से हम देखेंगे। It's a wonderful, powerful passage, और ये काफ़ी सामर्थ्यशाली एक वचन है fully loaded with so much of revelations in this passage. और इस वचनों में काफ़ी सारे प्रकटीकरण हैं। It says in verse 43, the next day Jesus decided to go to Galilee. और 43वें वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। 2000 years ago when Jesus came to this earth, 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, on that day उस दिन He decided to go to Galilee. उसने ये निश्चय किया कि मैं गलील को जाना चाहता हूँ। Likewise, He has decided to come to each one of our life. और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय किया कि मैं हर एक आप में से बैठे हर एक के जीवन में आना चाहता हूँ। God whom we worship is a God who meets us. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर है जो हमसे भेंट करना चाहता है। He is a God who visits us. जो वो ऐसा परमेश्वर है जो हमसे मिलना चाहता He है। is a God who loves to come to us. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पास में आना चाहता है। All those of us who have been saved, just imagine if that day wouldn't have come into our lives. और आपने से जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जो छुटकारा पा चुके हैं, आप इस चीज को सोचिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह उस दिन आपसे नहीं बातचीत करता Aren't you glad that Jesus decided to come to you? क्या आपको आनंदित नहीं है कि परमेश्वर उस दिन आपसे आया और आपसे मिला? Jesus came to Bangalore. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह बैंगलोर में आए, Probably Jesus came to Orissa हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ओडिशा में आए or Calcutta और कलकत्ता में आए or Yelahanka. और यलहंका में आए। I don't know where were you when Jesus met, और मुझे ये नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कहाँ पे मिले, but Jesus decided to meet with you. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने
ये निश्चय किया कि मैं आपसे मिलूंगा, and everything changed. और उसके बाद में हर चीज बदल गई। And he continues to meet with us. और वो आज भी हमसे मिलना चाहता है। He's not like some old friends we see once in a while, और वो ऐसे मित्र के जैसा नहीं है जो कि पुराना मित्र वर्ष में एक बार मिलेगा, but he is the one who continually visits us, meets with us, comes to us. लेकिन वो ऐसा हमारा प्रिय मित्र है कि जो हर समय हमसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता The है। first thing that I want us to understand, the God whom we worship is a God who meets with us. पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो He ऐसा परमेश्वर decides to है meet with us. कि जो निश्चय करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, And when he comes, when he meets, things change. और जब वो हमसे मिलता है तो हमारे जीवन बदल जाता है। There are many times, even when our best friends come, you know, when strong and wealthy, rich and influential people come, they cannot do much to change the situation. और हो सकता है कि कई बार आपके जो सबसे प्रिय मित्र है या फिर कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि धनवान है, और वो जब आके हमसे मिलते हैं तो वो हमारी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। But when Jesus comes, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं he will not come empty-handed. वो कभी खाली हाथ नहीं आएंगे, He will come with his blessings. और वो अपने आशीर्वाद को लेके He आएंगे, will come with his favor. और वो अपना फेवर को लेके आएंगे, He will come with his power. और वो अपनी सामर्थ के साथ में आएंगे, And things will begin to change in our lives. और आपके जीवन में वो परिस्थिति बदलना चालू हो जाएगी। He is always there by your side. वो हर पल आपके साथ में है, Just open up yourself to him every day. और हमको केवल अपने आप को खोलना है और उससे बोलना है। Every morning as you wake up, say, Jesus, thank you that you are here. हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप उससे बोले कि धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मध्य में उपस्थित है। For our God, he neither sleeps nor slumbers. He watches over us as we sleep. क्योंकि हमारा परमेश्वर है, ना तो वो ऊँगता है और ना ही वो सोता है, क्योंकि वो हर समय हमारे ऊपर अपने लक्ष्य को बनाए रखता है। First face that we need to be seeing every morning is the face of Jesus. और सबसे पहला जो किसी भी का चेहरा हमको देखना है तो वो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा हमको देखना है। Just say, good morning, Jesus. और सुबह सुबह उसका कहिए सुप्रभात प्रभु यीशु मसीह। Say, Jesus, thank you that you are here. और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो कि आप यहाँ पे हैं। And I'll tell you, you will not have a sad day. और मैं ये कहता हूँ कि आपका वो दिन कभी भी निराशित नहीं When you होगा। recognize the presence of Jesus और जब परमेश्वर की आप उपस्थिति को जानते हैं and continually have a conversation with him. और लगातार उससे आप बातचीत करते हैं। For Christian faith, Christian life is not about formulas and shlokas and mantras. It's not about that. और जो मसीह जीवन है वो किसी श्लोका या फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है, It's about a heart-to-heart conversation with the और- lover of our souls. और वो हृदय से हृदय बात करने वाला एक हमारा जो प्रिय है प्रभु यीशु मसीह How do उससे you है। practice the presence of Jesus in your life? और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आप अपने जीवन में किस प्रकार से When चलाते you are हैं? alone, talk to Jesus. जब आप अकेले हैं परमेश्वर से आप बातचीत When you कीजिए। go out and come in, talk to Jesus. जब आप बाहर जाते हैं और वापस आते हैं प्रभु यीशु मसीह Tell से him बात everything कीजिए। you feel. और जो भी आपको लगता है आपकी इच्छा आप उसे You are बताइए। angry with somebody, your husband, your children, tell him that you are angry. अगर आपको किसी पर गुस्सा आया है, बच्चों पर, आपके पत्नी पर, पति पर, आप बोलिए प्रभु Tell से। him that there's something that is sad about that is happening in your life. Tell him. अगर आपके जीवन में कोई चीज निराशित है तो आप उसको बताइए, Have an open-hearted conversation. और अपने खुले हृदय से आप उससे Soon you बातचीत begin to कीजिए। experience the relationship with Jesus becoming more real in your life. और जल्द ही आप वो एहसास करेंगे कि जो आपका रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो बढ़ रहा है। Now this relationship is not supposed to be a religion where you pray for 10 minutes, 20 minutes and forget about it till next time you pray. और ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप एक धार्मिक रीति से करें कि 10-15 मिनट आप प्रार्थना करें और उसके बाद में आप भूल जाए, We can have an uninterrupted conversation and connection with Jesus. और बिना किसी रुकावट के लगातार आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रह सकते हैं। It's so simple as that. और ये काफी आसान है। The more you grow in your spiritual life, the more you realize that everything is simple. और जितना आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको पता चलेगा कि हर चीज कितनी साधारण है और आसान है, Just talk to him. और केवल आपको उससे बातचीत Your life करनी will begin to change. और आपका जीवन बदलेगा। Whom you talk to as a great effect on your life. आप किससे बात करते हैं उसका काफी सारा प्रभाव आपके जीवन में होता है। Listen to this. This is very powerful. और ये Whom you talk to, whom you associate with as a strong influence upon your life. और आप जिससे भी जुड़ते हैं या जिससे भी आप बातचीत करते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में बहुतायत से होता है। If you spend 5-10 minutes with negative people, it will come out as negative. अगर आप 5-10 मिनट किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात करेंगे तो आपके जीवन में हर चीज If नकारात्मक you लगेगी। spend 5-10 minutes with people who always gossip and backbite, you will come out as a very, very disturbed person.
और अगर आप 5 मिनट किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे जो चुगली करता है या किसी का गॉसिप करता है, तो आपको लगेगा कि ये किस प्रकार से पूरा निराशित हो जाएगी। You spend few minutes with a cheerful person, a hopeful person, a radiant person, you will come out thinking positive in your life. और आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे जो कि हर समय उत्साहित रहता है और जिसको आशा है, उम्मीद रहेगी, तो आपके जीवन में उस प्रकार से उसका प्रभाव होगा। When you talk to Jesus, associate with Jesus, meet with Jesus, just imagine what's going to happen to your life. और आप ये सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह से आप बोलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके साथ में जुड़ेंगे और उससे आप वार्तालाप करेंगे, तो आपका जीवन कितना बदलेगा। Jesus is the most cheerful person in this universe. और सबसे उत्साहित पर जो व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में Is- या पूरे विश्व is- में, वो प्रभु यीशु He's मसीह है। always speaking his love over you. और वो हर समय अपने प्रेम को आपसे बोलता है। He's always speaking hope over you. वो हर समय उसकी आशा के बारे में आपको बोलता है। You know, it's just amazing. Just learn to speak to Jesus. और ये काफी अद्भुत है। केवल आप ये निश्चय कीजिए कि परमेश्वर से आप बातचीत करेंगे। That day he found Philip and said to him, "Follow me." और वह फिलिप्पुस से मिला और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. और फिलिप्पुस, आंद्रियस और पतरस बेतसैदा नगर के निवासी थे। Philip found Nathanael and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." और फिलिप्पुस ने नतनाएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" और नतनाएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? Philip said to him, "Come and see." और फिलिप ने उससे कहा, चलकर देख लो। The previous day, Jesus had met Andrew. और इसके पिछले दिन प्रभु यीशु मसीह आंद्रियस से मिले But थे। Andrew was a disciple of John the Baptist. और आंद्रियस जो था वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका शिष्य था। As John the Baptist saw Jesus, और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने he had प्रभु a यीशु मसीह को revelation देखा from the Spirit of God. और प्रभु की आत्मा के द्वारा उसको एक प्रकटीकरण मिला He looked at Jesus. और उसने यीशु मसीह को देखा He said, "Behold, the Lamb of God was slain for the sins of the world." और उसने कहा कि देखो, परमेश्वर का मेमना आता है जो इस संसार के लिए मारा जाता है। Immediately his disciples leaves him and follows Jesus. और तुरंत ही जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी के शिष्य थे उसको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के And पीछे चलते हैं। as Andrew spent few minutes with Jesus, और उसके बाद में आंद्रियस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में कुछ समय बिताता है his life is changed. और उसका जीवन बदल गया है His life is impacted. और उसके जीवन में काफी प्रभाव पड़ा He है। is convinced that he is the Messiah. और उसको ये पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह What does मसीहा he है। do? He does not hold this good news to himself. और उसने क्या किया, वो जो अच्छी वार्ता उसे मिली थी उसको अपने पास नहीं He रखा goes and shares his gospel to his brother Peter. और उसने ये सुसमाचार अपने भाई पतरस को बोला He brings Simon to Jesus, और उसने पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास who लेके goes आया on to become the leader among the disciples of Jesus and eventually leader of the first century church. और आगे बढ़ के हमको पता चलता है कि पतरस जो है कि वो उन शिष्यों में सबसे बड़ा होता है और आने वाले समय में वो सबसे बड़ा अगुवा वहाँ पे बनता The है। next day Jesus meets Philip. और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से मिलते हैं। Philip is convinced that Jesus is a Messiah that they've been waiting for centuries. और फिलिपुस को ये निश्चय हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है कि जिसकी राह हम सालों से देख रहे थे। Now I want to understand the time that we are living are not very different from the times that, the disciples of the first century. और हम जिस समय में रह रहे वो परिस्थिति और जो 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह आए थे वो परिस्थिति एक समान थी। Yes, we might have advanced in science and technology. और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हो। Yes, we might have advanced in all the fashion and lot of other stuff that's going around. और हम फैशन और बाकी सारे चीजें जो बाहरी रूप से है उसमें हम बहुत आगे बढ़ Yes, चुके we are होंगे। advanced in modes of transport and telecommunication. और जो वाहन है और जो वार्तालाप करने के जो साधन है उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। But if you think deeply, the problems have not much changed. It's the same. लेकिन हम अगर गहराई से देखेंगे और सोचेंगे तो जो समस्या है वो बदली नहीं है। In the first century, the Jewish people are living under severe Roman oppression. और जो यहूदी लोग थे जो पहली सदी में वो रोमी लोगों के शासन में रह रहे थे। Perhaps I wouldn't be wrong in saying that we are better off than them. और मुझे ये कहने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि हम उनसे बेहतर हमारा जीवन They है। were living in a more political oppression than us.
और वो उस समय में वो काफी राजनीतिक रीति से काफी दबाव में वो जी रहे थे Economically, there were tough times. और जो आर्थिक रीति से वहां पे समस्याएं काफी बड़ी थी You know, work was more, but pay was less. और वहां पे काम तो ज्यादा करना पड़ता था लेकिन आमदनी कम थी Taxes were huge. और वहां पे जो टैक्स होते थे वो काफी ज्यादा They थे had उस to pay समय double tax, state GST and central GST. और उनको भी उस प्रकार से स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी डबल टैक्स देना पड़ता You था go to any restaurant, you will get a nice bill. और आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए तो आपको एक बिल मिलेगा Even if you order food online, you will get good bills. और आप ऑनलाइन भी अगर खाना ऑर्डर करेंगे तो एक बिल मिलेगा After enjoying the tasty food, your eyes will, will become big as you see the 18% GST that you need to pay. और खाना खाने के बाद में जब आपको वो बिल देखेंगे तब आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी क्योंकि 18% आपको जीएसटी पे करना है Taxes were huge. और उस समय भी जो टैक्स थे वो काफी ज्यादा था Sicknesses, lot of various kind of sicknesses, leprosy and lot of sickness, lameness, blindness, deafness, so many sicknesses. और उस समय भी काफी प्रकार की बीमारियां थी जो लेप्रेसी और काफी सारे बीमारियां उस समय भी थी I don't want to tell you about the kind of sicknesses that we are surrounded with. और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से बीमारियों से हम घिरे पड़े We हुए are हैं living in a sick, infected world. और हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं वहाँ पे हर प्रकार की बीमारियां है You take whatever care you want to, आप कितनी भी अपनी सुरक्षा आप ले but ले there is no guarantee that you will not be infected with the sicknesses around you. लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई बीमारी ना आएगी And especially in the COVID times, it was very funny for me when I go to the restaurants. और कोविड के समय में मुझे काफी मजा आता था कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे उस Everybody प्रकार, would come to restaurants with masks. और हर कोई मास्क पहन के खाना खाने के लिए आता था रेस्टोरेंट्स में Can anybody eat with the mask on your face? क्या मास्क लगा के आप खाना खा सकते हैं No? So they, while eating, they used to let the mask down, right? और जब खाना खाने के लिए उनको मास्क निकालना पड़ता था As if the virus would understand the break time, they're eating, don't touch them. तो ऐसा था कि वो वायरस को पता चलता था कि अभी ब्रेक है अभी आपको आना नहीं है क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं After eating, you can go near them. और खाना होने के बाद में वायरस वापस आ सकता है Come on. We claim to be educated, literate, and advanced, and look at our dimag. और हमको ये लगता है कि हम काफी पढ़े लिखे हैं हमको सब चीज पता है लेकिन हमारे दिमाग को हम देखें किस प्रकार So से many things that we do in our life defies all logic. और कई सारी चीजें जो हमारे जीवन में हम करते हैं उसका कोई लॉजिक या अर्थ नहीं है The people are a demonic oppression. और जो शैतानिक रीति से भी वो दबाव में थे That's why when they heard about a man who has come down and healing sicknesses and delivering people from demons, the whole village, whole cities followed Jesus. और जब उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति आया है और वो चंगाई दे रहा है छुटकारा दे रहा है शैतानिक परिस्थितियों में से और वो उसके पीछे हो लिए And there was this group of young people here. और यहाँ पे ये एक जवान लोगों का एक समुदाय था And I have very serious reasons to believe they're all teenagers. और मुझे पूरा निश्चय है और ये मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग युवक थे As they saw the world around them is so many problems and challenges and issues, और जैसे उन्होंने देखा कि ये संसार में उस समय में कितनी सारी तकलीफ और समस्या है even though the teenage is supposed to be a time just to be enjoying all kind of things, और जो वो जवान थे उनका वो समय था कि वहाँ पे वो आनंद मना सके या अपने जीवन को वो एंजॉय कर that was सके the time that they're supposed to go out with friends and have a jolly good time. और वो ऐसा समय था जवानों के लिए कि वो जाके अपने दोस्तों के साथ में मजा कर That was the सके time for them to enjoy all the Facebook and Insta and WhatsApp and whatnot. और वो ऐसा समय था कि वो सोशल मीडिया के सब चीजों में वो आनंदित हो सकते थे But there's something unique about these people. लेकिन कुछ तो भी अलग था They're all और young people, लोगों के लिए teenagers. वो सब जवान थे Today, when teenagers meet, when you meet with all your boyfriends and girlfriends, what do you discuss? और What will be the topics of your talk? आज के समय में अगर कोई अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जवान युवक लोगों से When you मिलेगा meet तो with क्या your बातचीत friends, होती what है are the hot topics? और आप क्या बात करते हैं क्या गंभीर विषय से आप बात करते हैं You are shy to talk. आप सबको You talk about other girls and boys in the college. एक
दूसरे लड़कियां लड़कों के बारे में आप बातचीत करते हैं You'll create relationships, manufacture relationships among them, और जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ पे आप रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं and you'll do a lot of other things. और उसके अलावा काफी सारी चीजें आप करेंगे You'll talk about probably the new restaurant that you've been. और आप हो सकता है बात करेंगे कि नया रेस्टोरेंट जहाँ पे आपने खाना You'll खाया हो probably talk about the new movie that you watched या recently. फिर नया कोई मूवी आया है तो आप उसके बारे में बात करेंगे Probably you'll talk about the new app that has been released recently that you've been enjoying recently. या फिर हो सकता है कि नया कोई मोबाइल ऐप के बारे में आप बात कर रहे I हो don't know what else you would talk. और मुझे नहीं पता उसके बारे में आप क्या But बात think about what these people are talking among themselves. लेकिन आप सोचिए यहाँ पे ये जो जवान व्यक्ति है युवक है ये किस प्रकार की बात Think कर about रहे हैं this verse. Philip goes to Nathaniel and says, और यहाँ पे फिलिप उस नतानियल के पास जा रहा है और कह रहा है Nathaniel, Nathan, you know what? और नतानियल आपको पता है क्या हुआ That person whom Moses prophesied, और वो व्यक्ति जिसके बारे में मूसा ने लिखा है that person that we were reading in the prophetical books, और जो व्यक्ति जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा है you know what? I found that person. और आपको पता है कि मुझे वो व्यक्ति मिल गया Can you believe that I saw that person? क्या आपको विश्वास है कि मुझे वो व्यक्ति मिला है So what they've been talking among themselves? वाह, तो वो लोग किस प्रकार से बात कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में Scriptures, परमेश्वर के वचन के बारे में spiritual things. आत्मिक बातों पे Do you have such friends? क्या आपके पास में ऐसे मित्र हैं I'm not only just talking to some college, only 2-3 are here, but I'm talking general to everybody. Do you have such friends when you can talk about spiritual things? मैं केवल जवानों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो कॉलेज में जाते हैं लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं, कि आपके पास में ऐसे मित्र हैं कि जिनके So many- साथ आप आत्मिक बातें कर सकते There's हैं so many people who can get to talk so many things that are happening in each other's lives. और हमको ऐसे काफी सारे लोग मिल सकते हैं जो एक दूसरे के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज बोल सकते हैं Find somebody this year. इस वर्ष आप किसी को ढूंढिए Probably in the church, within the church, find somebody, one or two, find them. इस कलीसिया के अंदर एक या दो व्यक्तियों का आप ढूंढिए Surround yourself with godly people. और उनके साथ में जो मसीही व्यक्ति है उनके साथ में आप बने रहिए That's going to make a huge difference in your life. और वो आपके जीवन में काफी बड़ा प्रभाव लेके I आएगा wonder, I don't know why we don't are shy to talk about various things in life, but to talk about spiritual things we feel shy. मुझे ये नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है कि हम काफी सारी चीजों पे बातचीत करते हैं लेकिन जब आत्मिक बातों की बोलने की बात आती है तब हम उससे पीछे हट जाते Now हैं we don't want to appear spiritual, we just want to be natural. और हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि हम कितने धार्मिक हैं कितने आत्मीय हैं You know, that's not what you're supposed to do. We should be spiritual and we should be talking spiritual things. When we meet each other, you know, not just talking about various other things. Good, you talk, no problem. At the end of the day, talk spiritual things. और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हम काफी सारी बातचीत करते हैं लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक बारे में बातचीत When was the करें last time you went to somebody and asked, hey, what has God been speaking to you recently? और पिछली बार आप कब गए थे किसी के पास में और आपने कहा कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर When रहा was the है last time you went and told, this has been God speaking recently to me, I would like to share this with you. This was so powerful, so mind-blowing. This came as something new to me, it ministered to me. I want to share this with you. When was the last time you did it to somebody? और आखिरी बार कब आपने किसी को बोला कि ये मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था और इसने मेरे जीवन में काफी प्रभाव लेके आया और ये मुझसे बोला है नई रीति से Hey, can you make a choice this morning, this evening? और आज शाम के समय क्या आप यह निश्चय कर सकते हैं I will choose to surround myself with spiritual people. मैं अपने आप को आत्मिक लोगों के मध्य में मैं बना रहूंगा I will not be ashamed to talk spiritual things. और मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा आत्मिक बातों के बारे में बात करने के लिए Turn to neighbor and say, I will not be ashamed to speak spiritual things. और मैं अपने पड़ोसी को आप देख के बोलिए कि मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा आत्मिक चीजों पे बात करने के लिए Yeah, it includes husband, wife as well. और पति पत्नी के लिए भी आप बात कर He's सकते हैं conveniently directing her to other person. It's more important there to speak spiritual things. Amen. Hallelujah. आमेन हालेलुया Let's do that. These are simple things, but very powerful things. और ये काफी साधारण चीज है लेकिन काफी इसका प्रभाव है Now, can you just think about how awesome these young people are? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो जवान व्यक्ति है वो कितने अद्भुत है Do you think for no reason Jesus chose these people to be his disciples? आपको क्या लगता है कि किसी भी कारण की वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह इन No. 12 शिष्यों को चुना Many times we hear God chose people, ordinary people, fishermen, carpenters, and shepherds, and we all keep hearing about these stories, orphan people and downtrodden people. He chose people like that. We keep hearing that, right? और हम कई बार सुनते हैं कि परमेश्वर ने साधारण व्यक्तियों को लिया है कि मछुआरों को लिया है जो
लकड़ी का काम करते हैं उन लोगों को लिया और बाकी ऐसे साधारण व्यक्ति को लिया। But the more I think about their life, it convinces me that God's choice was never random choice. और जितना भी मैं सोचता हूँ प्रभु के शिष्यों के बारे में, मुझे ये पता चलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको यूं ही नहीं चुन लिया। He chose ordinary people, but never in random choice. और प्रभु यीशु मसीह ने साधारण शिष्यों को चुना, लेकिन कभी भी वो ऐसा नहीं था कि उसको कहीं से उठा लिया हो। And if you were to be used by God, we were to be used by God, अगर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता we might be ordinary, तो हम साधारण होते वो but समय, these are some simple things that God is looking into our lives. लेकिन कुछ साधारण सी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। How I wish I would be a friend of Philip और मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं फिलिप का मित्र होता, or Nathan's friend, या फिर नतनाएल का दोस्त होता, Andrew's friend, या एंड्रियस का मित्र होता, Peter's friend. या पतरस का मैं मित्र होता। You know, they had their own weaknesses, lives, all of that, that's fine, but they talk spiritual things. और Brothers. उनकी अपनी समस्याएं थी, सब कुछ था, लेकिन वो आत्मिक बातों पे ध्यान देते थे। How many brothers and siblings you talk spiritual things to each other? हमारे में से कितने भाई बहनों से हम बातचीत करते हैं आत्मिक बातों पर। Andrew went and spoke to Peter spiritual things. और आंद्रियस अपने भाई पतरस के पास जाके आत्मिक बातों पे बात कर रहा है। His siblings know how to fight well. और हमको जो हमारे भाई बहन हैं उनसे हमको लड़ना पता है। Good to fight. It's all part of growing up as siblings. और हम जब छोटे भाई बहन जैसे बढ़ते हैं तो एक दूसरे से हम हर समय लड़ते हैं। Me and my brother, we all were constant fights. मैं और मेरा भाई हर वक्त हम लोग लड़ाई करते थे। But how often do we speak spiritual things? लेकिन हम कितने बार एक दूसरे से आत्मिक बातें With करते your हैं। brother, with your sister, what are you talking? अपने भाई अपने बहन से हम क्या बातचीत कर रहे हैं। Probably one might be powerfully used by the Lord. Andrew was the one who brought Simon, but Peter was powerfully used by the Lord. और आंद्रियस जो था उसने पतरस को लेके आया, लेकिन पतरस उसको परमेश्वर ने काफी सामर्थ्य रूप से The इस्तेमाल किया। way God sees, the way God thinks, the way God uses are much, much different than us. और जिस प्रकार से परमेश्वर देखता है, जिस प्रकार से परमेश्वर चुनाव करता है, जिस प्रकार से परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो काफी भिन्न है हमारे विचारों से। Isn't that powerful? क्या ये सामर्थ्यशाली है? Is God speaking to you something? क्या परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है? Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। This group of young people, when they were living in such a difficult world, young people chose to pray and seek the promises of God to come to pass in their life. और ये जो जवान लोगों का ये जो समुदाय था, जबकि वहाँ पे काफ़ी परिस्थितियाँ गंभीर थी, आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने चुनाव किया कि वो आत्मिक रीति पे, आत्मिक वचनों पे वो ध्यान दे। As we are surrounded by tough times around us, और जैसे हम कठिन परिस्थितियों से घिरते हैं, politically, economically, spiritually, ethically, morally, we are surrounded by tough times that we are living in. और जब हम काफ़ी सारी गंभीर परिस्थितियों से घिरे हुए रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक रीति पे हो, आर्थिक रीति पे हो, या फिर सोशली हो, या जो भी है, Our response should be what these young people did. They prayed together. They read the scriptures together. जो हमारा प्रतिरूप होना चाहिए कि हम जिस प्रकार से ये जवान लोगों ने किया कि आत्मिक बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर वो अपना ध्यान को बनाए रखें। Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. और यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। Nathanael said to him, How do you know me? और नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? The first thing I said, God is a God who meets you. पहले मैंने कहा कि परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो आपसे मिलता है। The second thing is God knows you. और दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण कि परमेश्वर आपको जानता है। Our good friend Nathan thought he is meeting some stranger. और नथानएल को लगा कि वो किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहा है। Soon he was about to discover the person before whom he was standing is not a stranger but creator of the universe who knows every thought that crosses his mind, every word that comes out of his mouth, and every act that is done. लेकिन जल्द ही नथानएल को ये पता चल गया जिस व्यक्ति से वो मिलने वाला है वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, जिसने उसका निर्माण किया है, और वो प्रभु स्वयं है। What Jesus said about him stunned him. और जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा वो उससे वो भौचक्का हो गया। It took him by utter shock. और उसको एक शॉक लगा। You know, first time he sings in Nathanael, a true Israelite in whom there is no guile, no deceit. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कहता है कि
देखो ये सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। I believe there are many Nathaniels in this place. और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे काफी सारे नतानियल है। It might be hard for you to believe, but Jesus looks at your heart and can say there is no guile. और आपको मुश्किल होगी ये विश्वास करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको देख के कहता है कि आपके हृदय में कोई And God is कपट about to नहीं है। move in your life the way God moved in the life of Nathaniel. और परमेश्वर उस प्रकार से कार्य करने वाला है जिस प्रकार से नतानियल के जीवन में उसने कार्य किया। God is going to use you and bless you and prosper you and make you successful the way He worked in the life of Nathaniel. और जिस प्रकार से नतानियल के जीवन में उसने कार्य किया उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है, आपका इस्तेमाल करने वाला है और आपको वो उठाने वाला है। I want you to understand that Jesus did not say Nathaniel, a true Israelite in whom there is no sin. He did not say that. और उसने नतानियल के बारे में ऐसा नहीं कहा कि ये सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई भी पाप नहीं है। He had no guile, और उसमें कपट नहीं था, but he was not a man of no sin. लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि वो उसमें कोई पाप नहीं था। Many of us here are innocent, और हम में से काफी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इनोसेंट है, sincere, निर्दोष है, sincere, honest. सिंसियर है और I know it will be difficult to just keep going. होनहार Honest. है। Okay. All of that God sees in us. और ये सब चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है। Yes, it doesn't mean that we don't have sin in our lives. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में पाप नहीं है, It doesn't mean that we don't have any dark side to our life. और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई जीवन अंधकार में नहीं It है। doesn't mean that we don't have any lapses and failures in our life. इसका ये मतलब नहीं कि हमने कोई गलती नहीं की है, But He sees in each one of you a sincerity in your life. और लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि हमारे जीवन में कितने हम प्रामाणिक है। To be sincere is not to be perfect. और जो प्रामाणिक मतलब इसका ये नहीं कि आप परिपूर्ण है। To be sincere is to be open about your weaknesses. प्रामाणिक का मतलब ये है कि आप खुले रीति से बता सकते हैं कि आपकी गलतियां To be क्या है। sincere is about to be open about your dark side of your life. अगर आप प्रामाणिक है तो इसका मतलब कि आपकी जो छिपी हुई चीज है आप उसको बता सकते हैं। Now, as God sees so many good things in your life, each one of you, और परमेश्वर जैसे आपके हर एक के जीवन में जो अच्छी चीजें देखता है, I want you to be aware of your dark side. Do not feel bad about it, guilty about it. और जो हमारा अंधकार में जीवन जो है उसके बारे में हमको निराशित नहीं होना है, उसके बारे में हमको गलत महसूस नहीं होना है, Bring it into the light of Jesus. लेकिन उसको हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में लेके आना है Be conscious about it. और उसके बारे में हमको सतर्क रहना है। That will make you walk humbly and broken. और वो आपको जीवन में इस प्रकार से कार्य करेगा कि वो आपको नम्र बनाएगा। Okay, and be honest before Jesus. और परमेश्वर के सामने आप सच्चे बनिए Tell Lord, I have this issue. और सच्चाई से आप कहिए कि मेरी ये समस्या है I have an issue with anger. और मुझे गुस्से को क्रोध को लेके समस्या है I have an issue with greed. और मुझे लालच को लेके I have an issue समस्या है with pride. और मुझे प्राइड को लेके इशू है, घमंड को I लेके, have an issue with lust. और मुझे मोह को लेके इशू है, I have an issue with speaking hastily. और मुझे जल्दी सब चीजें बोल देने में इसकी समस्या है। You know, whatever it could be, come to Jesus and say, Lord, this is my issue. Help me in overcoming this. और चाहे कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी आपकी समस्या हो, आप परमेश्वर से बोलिए और बातचीत कीजिए कि ये परिस्थिति मेरी That's है, being ये, sincere. और उसका मतलब है कि आप प्रामाणिक है। Okay, so Nathaniel is blown away by a stranger whom he thought was saying something so true about his life. और नतानियल यहाँ पे भौचक्का हो गया या उसको अचंबा हुआ कि जो व्यक्ति जो था कि जिसको उसने कभी देखा नहीं, वो इस प्रकार से उसके जीवन के बारे में बोल Verse रहा है। 48, Nathaniel said to him, how do you know me? और 48वें वचन में नतानियल इस प्रकार से कहता है कि तू मुझे कैसा जानता है? Jesus answered him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. और यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, तब मैंने तुझे देखा है। Verse 49, Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. और 39वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, नतानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। Listen, all of you, just imagine this conversation happening right before you. और इस चीज को आप थोड़ा सा गंभीर पूर्वक सोचिए कि ये जो वार्तालाप है आपके सामने हो रहा है। Every word that is coming out of Jesus is fully loaded.
और जो भी वाक्य प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो भी शब्द बोल रहा है, वो काफी प्रभावशाली है। First, Nathaniel hears something about his life which nobody knew, but Jesus knew. और पहली बार नथानिएल सुन रहा है अपने बारे में, जो कि प्रभु यीशु मसीह जानता है और कोई भी और उस नहीं जानता। The second, how do you know about me, is the natural question that he asks. और एक सामान्य रीति से उसने पूछा कि किस प्रकार से तुम मुझे जानते हो। The next statement is going to blow him up even more. और दूसरे जो वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वो उससे और भी अचंभित हो गया। He tells Philip, I saw you under the fig tree. और उसने ये कहा कि फिलिप ने तुझे बुलाने से पहले मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। Nathaniel could have been shocked. That morning, probably just before Philip met him, he was under the fig tree. और हो सकता है कि वो उस सुबह फिलिपुस नतानियल से मिलने के पहले वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा है। You know, the question might arise what he was doing under the fig tree. और वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहा है, It is not written here, यहाँ पे लिखा नहीं है। but my assumption and the guess of many Bible scholars is this. लेकिन मेरी समझ के हिसाब से और जो बाइबल के जो प्रवक्ता है उसके हिसाब से, It was customary for every Jewish family to plant a fig tree before their house. और यहूदी लोगों के लिए एक कस्टम जैसा था, रिवाज के तरह कि एक अंजीर का पेड़ उनके घर के मैदान में होना चाहिए। Now, those of you come from village backgrounds, in before your house there will be some tree. और जो आप गांव में से अगर कोई आता है तो आपको पता है कि हर घर में एक घर के आगे में एक पेड़ होता है। Either a guava tree or a mango tree or a papaya tree or a jackfruit tree. Some tree will be there in front of all the houses, isn't it? और किसी भी प्रकार का एक पेड़ होगा, चाहे आम का हो, गवावा का हो या कोई भी फल का हो। The Jewish families had a custom to plant a fig tree before their house. तो यहूदी लोगों का एक रीति रिवाज था कि उस प्रकार से वो एक पेड़ को, अंजीर के पेड़ को अपने घर के सामने लगाते थे। It is said that fig tree could grow up to 20 feet tall. और वो 20 फीट ऊंचा इतना अंजीर का पेड़ हो सकता And है। the leaves used to be broad. और उसके जो पत्ते हैं काफी बड़े होते हैं। And if a person sits under the tree from far, he might not be visible. और अंजीर के पेड़ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो दूर से वो दिख नहीं पाएगा। It was said in those days the religious, spiritual Jewish people had the habit of sitting under the fig tree and meditating upon the law. और उस समय में इस प्रकार से लिखा गया है कि भाई जो यहूदी व्यक्ति होते थे उनका ये प्रामाणिक रूप से वो जाके उस पेड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे। And my guess is, in my opinion, Nathaniel was praying and seeking the face of God in his private time under the fig tree. और मेरे हिसाब से नथानियल हो सकता है कि वो वहां पे बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हो। Mind you, unlike our time, there were no 2 BHK, 3 BHK condominiums and duplex and all was not there. और हमारे समय के हिसाब से वहाँ पे कोई 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स ऐसा कोई घर नहीं होता था। To find a time or place for prayer was not so easy for them. और प्रार्थना के लिए एक अच्छी शांत जगह मिलना They उनके used लिए to go आसान up नहीं to the था। mountains to pray. They used to go somewhere far. They would find some private place for them to pray. और उनको एक खाली जगह मिलना या शांत जगह मिलने के लिए वो कई बार वो पहाड़ों पे चढ़ते थे या कहीं दूर जाके वो लोग प्रार्थना करते थे। Today, many, in spite of having good houses, good rooms, और आज के समय में कई लोगों के पास में अच्छे घर होने के बाद में, अच्छे कमरे होने के बाद भी, you go into your private rooms. और हम हमारे प्राइवेट You will कमरे में go. जाते हैं। You will have a private time, और हमारा प्राइवेट समय होता है हमारे कमरे में, but not with God. और परमेश्वर के साथ नहीं। हम You know what your private times are. तो हमको पता है कि हम हमारे गुप्त समय में हम क्या करते रहते हैं। You know, but Nathaniel in his private time was seeking God, praying. Probably that was the very scripture that Nathaniel read on that day. और हो सकता है कि नथानिएल ने वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलने वाला था वही पढ़ा हो। That blew his mind. Nathaniel, how could he know what I did under the fig tree? This cannot be possible unless he is God. और उसको अचंभा हो गया नथानिएल को कि कैसे क्या इस व्यक्ति को पता है कि मैं अंजीर के पेड़ के नीचे मैं क्या कर रहा था। Think about it. Can Jesus look to all of us and say, I saw you in the room praying? आप विचार कीजिए, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में ये कह सकता है कि मैंने आपको देखा कि आप आपके कमरे में बैठ के प्रार्थना कर I रहे saw थे। you reading the Bible. मैंने ये देखा है कि वो व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। Or would he have something else? I saw you doing that. I saw you doing this. I am terrified. क्या प्रभु इस प्रकार से कहता है कि मैंने उसको देखा है कि वो ये चीज गलत कर रहा था, ये कर रहा था।
But I मुझे feel, सोच के अच्छा I believe, there are some sincere people. I said, as already Nathaniel, you are seeking God in your private times. और जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से नतानियल प्रामाणिक व्यक्ति था, हम भी उसी प्रकार से है। You are reading the word privately. आप प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं, You are praying for something. आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Jesus has seen it. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा है। And in this season, 2024 is going to be the season of your reward. और 2024 ये जो साल है, वो साल आपको प्रतिफल वो सब चीज़ों का देगा। Seek Him more and more. आप उसको और भी खोजिए, Pray more and more. और भी अधिक प्रार्थना कीजिए, Read the word more and more. प्रभु के वचन को आप और पढ़िए। I'll tell you, your reward is on the way. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रतिफल How जल्दी many of you आपको believe that? मिलेगा। Hallelujah! Can we get all of you applause to Jesus? हम ताली Amen. बजा के प्रभु की आराधना करेंगे। Further, and probably you are the first person to acknowledge Jesus as the Son of God. You are the King of Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबसे प्रथम व्यक्ति था कि जिसने इस प्रकार से कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Verse 50, Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. और 50वें वचन में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए ये विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। Such a powerful line. और ये बहुत ही सामर्थपूर्वक एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। Just keep seeing that verse in your Bible. और ये वचन को 50वें वचन को आप देखते रहिए, Just keep believing it. और उस पे आप विश्वास करते रहिए, Just keep declaring it. और उसको आप डिक्लेयर कीजिए। I want to prophesy this on each one of you, even those who are hearing online. You shall see greater things than these in this year 2024. और मैं आप सबके ऊपर मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि 2024 में आप बड़े बड़े कार्यों को आप आपके जीवन में देखेंगे। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Can you turn to your neighbor and say that? कि आप अपने पड़ोसी को देख के आप बोल सकते हैं कि 2024 में आप बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Are you excited about it? क्या आप उत्साहित है इसके लिए? I want to imagine this. Up until that point, the greatest thing that happened in Nathaniel's life is to behold the face of God in the face of Jesus Christ. और उस समय तक के जो सबसे बड़ा कार्य नतानएल के जीवन में हुआ था कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को वो देख सकता था। I want each one of you to think about what is the greatest point of time thus so far in your life. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में विचार कीजिए कि सबसे बड़ा कार्य आपके जीवन में क्या हुआ है। Are you all thinking? क्या आप सोच रहे हैं? I don't know how old are you? मुझे नहीं पता आप कितनी आपकी उम्र हो चुकी है। 30, 40, 50, 20, 80, 100, I don't know. 30, 40, 50, 60, 80, 20, Till today, what is the date today? 6, 6, 7 Jan 625. Till this moment, I want you to think about what is the greatest thing that happened in your life. और 7 जनवरी 2024 तक के आपके पैदा होने से अभी तक के सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में क्या हुआ है? You may say it is the day that I met my spouse. और आप कह सकते हैं कि जिस दिन मुझे मेरा पति या पत्नी मिले उस समय, You might say the day I had my child, first child. या आप इस प्रकार से कहते हैं कि जब मुझे पहला बेटा या बेटी मुझे मिली है उस प्रकार से। You might say the day that I got my first job. और हो सकता है कि आप कहें कि जब मुझे पहली नौकरी मिली। You might say the day that I got the college of my dreams. और आप इस प्रकार से कहते हैं कि जिस कॉलेज की मैं इच्छा रखता था तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। What it could be the greatest thing that happened in your life. कोई भी चीज जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हुई, I want you to believe that Jesus is going to beat that this year in your life. और मैं ये चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में आज तक हुआ होगा, प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़ के बड़े काम करने वाला है आपके जीवन में। Because the words of Jesus is that you will see greater things than these. क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है, इस प्रकार से कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम को देखोगे। May I encourage you this evening, believe it. मैं आपको उत्साहित करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पे विश्वास कीजिए। Hold on tightly, hold on to this verse. और इस वचन को आप थामे रहिए, इसको पकड़ के रखिए। Hold on to this promise. और ये इसको आप थामे रखिए वचन को। And pray over it each day. और इस वचन के ऊपर आप
लगातार आप प्रार्थना कीजिए and you will surely see greater things than this. और आप निश्चय रूप से इससे भी बड़े कार्यों And को finally, देखेंगे। in verse 51, and he said to him, Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. और 51वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि फिर उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। How will those greater things happen? और वो बड़े कार्य कैसे होंगे? It will happen as the heavens open over you. और वो होंगे जब हम आसमान को खुला हुआ देखेंगे हमारे ऊपर। This year I am believing open heavens over our lives as a church. और मैं इस साल के लिए ये विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग के जो द्वार है वो हमारे लिए खुले रहेंगे इस When 2024 heaven में। opens, there is going to be a mighty outpouring of His power. और जब खुला आसमान रहेगा परमेश्वर अपनी सामत को हमारे ऊपर भेजेगा There's going to be a mighty outpouring of His Spirit. और उसकी बहुतायत से वो अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडलेगा There's going to be an outpouring of His blessings and favor. और बहुतायत से वो अपने आशीर्वाद को हमारे जीवन में देगा। No power on earth can stand between you and what God wants to do in your life this year 2024. और कोई भी सामर्थ इस पृथ्वी के ऊपर आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में नहीं आ सकती जो 2024 में कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करने will चाहता है। have an experience of walking under open heavens. और आपको यह अनुभव होगा कि आप खुले स्वर्ग के नीचे आप चलेंगे। All that we need today is walk with all sincerity like Nathaniel did. और हमको सिर्फ ये कार्य करना है कि प्रामाणिक रीत से हमको चलना है जिस प्रकार से नथानिएल चल रहा And था follow Jesus sincerely with all your heart. और प्रभु यीशु मसीह को पूरे हृदय से हमको उसके पीछे चलना है Keep seeking Him. और उसको खोजते रहना है, Keep believing. उस पे विश्वास करना है Keep praying. और प्रार्थना करना है Let there be no guile in you. और कोई कपट कोई द्वेष हमारे जीवन में ना आए And let there be no bitterness in you. और कोई भी द्वेष हमारे जीवन में न Let there रहे be no unforgiveness in you. और कोई भी अनफॉरगिवनेस हाँ अमाफी हमारे जीवन में न रहे Open your hearts to the open heavens experience this year. और हमारे हृदय को हम खोलेंगे कि परमेश्वर खुले आसमान को हमारे ऊपर में रखेगा। So we all rise in God's presence this आइए हम evening. खड़े हुए परमेश्वर की उपस्थिति में। Just take a moment. आइए इस Talk to क्षण को Jesus. लेंगे कि हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे। Would you just thank Him for His wonderful promises? Are you really excited about the promise of God? क्या परमेश्वर के इस वचन के लिए आप उत्साहित है? Is this word powerful? जो वादा उसने किया है Does क्या it वो सच्चा excite है? you? क्या वचन सही है? Do you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? Just ask God, Lord, thank you for this wonderful word. आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सुंदर से वचन के लिए। God has given this powerful word to you because He loves you. परमेश्वर ने यह सुंदर सा वचन हमें दिया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। God wants to release this word to you because He wants to accomplish this word in your life. परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके इसलिए। Because God's word will never return to Him in void until it has been accomplished for the intention, for the purpose that has been sent. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने वचन को दिया है वो आपके जीवन में वो कार्य को पूरा करके ही रहेगा। Just receive this word into your spirit. और ये वचन को आपकी आत्मा में ग्रहण कीजिए। Let this keep ringing in your ears as you sleep, as you awake. और जब आप सोते जब आप उठते ये वचन हर समय आपके कानों पे गूंजता Let रहे। these words keep ringing in your spirits as you drive, as you walk, as you keep working in your homes. और जब भी आप कार्य कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं ये वचन आपके हृदय में हर समय इसको थामे रखिए। So by the end of 2024, many of us will come here and stand and testify. So the greatest thing happened in my life this year. और 2024 के अंत में हम देखेंगे कि जो सबसे महान कार्य आपके जीवन में हुआ है उसकी आप आके गवाही देंगे। Can you pray and close? आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वरता हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने दिया है। धन्यवाद देते परमेश्वरता आपके वचन के लिए जो कि दो धारी तलवार है परमेश्वरता। और परमेश्वरता हमें आत्मिक रूप से परमेश्वरता ये आगे बढ़ाती है। परमेश्वरता हम विश्वास करते हैं इस वचन को जो आपने नतनिएल से बोला है। आप हमारे से भी उसी रीति से बात कर रहे हैं कि जो कार्य हमने हमारे जीवन में आज तक के नहीं देखा उससे भी बड़े बड़े कार्यों को हम देखेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं और साथ ही हम ये विश्वास करते हैं कि
एक खुला आसमान आप हमारे ऊपर में रखेंगे कि जहाँ पे परमेश्वरता आपकी आशीष, परमेश्वरता आपकी पवित्र आत्मा और परमेश्वरता आपका प्रगटीकरण आप हमारे ऊपर उंडेलेंगे परमेश्वरता। और 2024 में हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में एक महान कार्य करेंगे। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए परमेश्वरता। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं और ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वरता, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए परमेश्वरता। परमेश्वरता हर प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वरता उन्हें निश्चय होने दीजिए कि आप ऐसे परमेश्वर है जो हमें ढूंढते हैं और जो हमें जानते हैं और जो हमें देखते हैं परमेश्वरता, और आपकी आंखें हमारे ऊपर सदैव बनी है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वरता। सारा आदर मान महिमा गौरव हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।